ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि डेटम सरफेस या डेटम लाइन क्या है और रेडियस लेवल क्या है। ये एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो जैसे हम लोग को लेवलिंग करना है, हम लोग को समझ में आ गया कि लेवल लाइन क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या, वर्टिकल लाइन क्या, ये सब समझ में आ गया। हम लोग धरती कैसा है, किस लाइन को क्या बोलेंगे, है ना। तो ये सब हम लोग को समझ में आ गई बात। अब हम लोग को जानना है, लेवलिंग करना है। तो लेवलिंग करने से पहले हमेशा होता है कि आप कहीं ना कहीं रेफरेंस से लेते हैं। हमें पूरे इंडिया का लेवलिंग करना है, हमें पूरे इंडिया के हर पॉइंट के बारे में जानना है कि वो कितना ऊंचा है और कितना नीचा है। तो आपको ये बताना होगा कि आप कहाँ से बताइएगा पूरे इंडिया के सारे पॉइंट्स को, आप कहाँ से बताइएगा कि वो इस जगह से इतना ऊंचा है या इस जगह से उतना नीचा है ना। तो आप कभी भी देखते होंगे कि कोई भी रेलवे स्टेशन पे जाओगे, ये चीज़ गौर ज़रूर सबने किया होगा। रेलवे स्टेशन पे जाओगे तो प्लेटफॉर्म पे एक जगह पीला सा बना होता है, उसमें काला से लिखा रहता है कि समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है इतनी है इस जगह की, है ना, इस स्टेशन की सब लिखा रहता है। ध्यान दिए होंगे आप लोग। तो ये चीज़ लिखा रहता है और उसको इंग्लिश में लिखा रहता है मीन सी लेवल, और उसका हाई वैल्यू दिया रहता है। मतलब 320 मीटर होगा तो वहाँ लिखेगा 320 मीटर या 320 मीटर पॉइंट समथिंग कुछ होगा, इतना मीटर लिखा रहेगा। MSL मीन सी लेवल, है ना। तो ये चीज़ लिखा हुआ आपने गौर किया होगा। ठीक है, तो ये जो डेटम सरफेस की बात हो रही है वो वही मीन सी लेवल के बारे में बात हो रही है। मतलब कि समुद्र का लेवल जो है कहीं पे किसी एक जगह पे, है ना, ऑलमोस्ट सब जगह बराबर ही होता है लेकिन थोड़ा डिफर हो जाता है ना। तो किसी एक जगह पे समुद्र का जो मीन लेवल है, समुद्र में लेवल में भी सुबह शाम में थोड़ा सा या इलकोड़ा होता रहता है ना, तो कभी थोड़ा ऊपर तक चढ़ जाता है समुद्र, कभी फिर नीचे चला जाता है। जो लोग समुद्र कभी जाके देखे होंगे उनको पता होगा, या ऐसे देखे होंगे कभी वीडियो में। तो उसका एक मीन लेवल, एवरेज जो लेवल होगा कि हाँ इतना रहता है हमेशा, तो उस लेवल को कहीं पे एक जगह पर उसको इस्टेब्लिश करके इसको बोलेंगे कि ये लेवल हम लोग का ज़ीरो है ना, इसका लेवल ज़ीरो है। और उससे जो चीज़ का बाकी जो चीज़ों का जो हाइट निकलेगा, लेवल निकलेगा, उसको हम लोग बोलेंगे कि ये है हाइट फ्रॉम मीन सी लेवल, है ना। तो वो एक डेटम हुआ। डेटम मतलब कि एक रेफरेंस पॉइंट हुआ, है ना। उससे हम लोग बताएंगे कि उससे कोई चीज़ कितना ऊंचा या कितना नीचा, है ना। तो जब अंग्रेज़ कर रहे थे, पूरे इंडिया का सर्वे कर रहे थे वो लोग, तो वहाँ पे उस टाइम में जियोटेक्निकल सर्वे, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे या जियोटेक्निकल सर्वे एक अलग डिपार्टमेंट है, इसका सर्वेइंग के लिए जो है वो है ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे, GTS, ये याद रखिए, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे, GTS, ये जो है डिपार्टमेंट एक बना। और उन्होंने कराची में, कराची उस टाइम में इंडिया पाकिस्तान सब एक ही था, तो कराची में जो है एक समुद्र, एक जगह पे, वहाँ पे जो समुद्र का लेवल था, मीन सी लेवल था, उसको उन्होंने डेटम माना, है ना, कि ये जो, और MSL उसको बोला, मतलब मीन सी लेवल। और उसके रेफरेंस में सारे इंडिया का जो है पूरा हिमालय पहाड़ तक को क्या जो है उन्होंने लेवल माना मापा, और सबका जो है उन्होंने लेवल जाना। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेटम बोलेंगे। डेटम सरफेस या डेटम, वहाँ पे जो इस्टेब्लिश किया गया जो सरफेस, उसको डेटम सरफेस, या उस जगह पे लाइन है तो उसको हम लोग डेटम लाइन बोलेंगे। और उससे, उस लाइन से, उस सरफेस से कोई चीज़ जितना ऊंचा है तो बोलेंगे इसका लेवल इतना है। ऊंचा हुआ तो प्लस, नीचा हुआ तो माइनस। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये जो है GTS, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट है, उन्होंने किया था उस टाइम में, और अभी भी ये चीज़ कंटिन्यू है, ये हो रहा है। लेकिन अब जो है, अब हाल फिलहाल में, ये चूँकि बुक पहले की है तो इसमें कराची लिखा हुआ है, अब शायद इंडिया के लिए मुंबई में शिफ्ट हो गया है। वो जो हम लोग रेफरेंस लेते हैं वो मुंबई में जो मीन सी लेवल है उसके रेफरेंस से पूरे इंडिया का लेवलिंग किया जाता है। ठीक है, तो ये पुरानी बात है। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं कि और क्या इन्फॉर्मेशन है कि डेटम सरफेस या डेटम लाइन क्या है। दिस इज एन इमेजिनरी लेवल सरफेस और लेवल लाइन फ्रॉम विच द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ डिफरेंट पॉइंट एबव और बिलो आर मेजर्ड। ये क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है। ऐसा कुछ मतलब मीन, समुद्र का कोई मीन लेवल एग्जिस्ट करता नहीं है। हमें मानना होगा कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ जो है मीन है। ठीक है, मतलब डेली इससे जो है ऑब्जर्वेशन से को पता चला कि ये मीन समुद्र का लेवल होना चाहिए, और उसके रेफरेंस में पूरे एरिया का जो है हम मेजर कर लेते हैं लेवल। ठीक है, तो ये उसको हम लोग चूँकि उसके रेफरेंस में करते हैं उसको हम लोग डेटम बोलते हैं। ठीक है, और ये कि इमेजिनरी लेवल सरफेस या लेवल लाइन है। ठीक है, ये जो सरफेस, ये डेटम सरफेस या डेटम लाइन जो है इमेजिनरी लेवल सरफेस है या इमेजिनरी लेवल लाइन है। ठीक है, और ये कहाँ अवेलेबल है, इन इंडिया। द डेटम अडॉप्टेड फॉर द GTS सर्वे इज़
मीन सी लेवल और वो सिचुएटेड एट कराची, ठीक है, लेकिन अब जो है वो मुंबई में, ठीक है। तो ये डेटम सरफेस हो गया। अब जो है डेटम सरफेस के रेफरेंस में कोई दूसरा पॉइंट होगा, उसका जो लेवल होगा उसको हम बोलेंगे रेड्यूस्ड लेवल। मान लो कि जो है हम लोग का डेटम सरफेस ये है, यहाँ पे हम लोग एस्टैब्लिश करते हैं कि ये लेवल जो हम लोग का समुद्र का जो लेवल है ये एवरेज लेवल है, यहाँ पे मतलब मार्किंग है मान लो, और इसके बगल में ही पहाड़ है, तो इसका जो लेवल निकल के आएगा उसको हम लोग बोलेंगे RL, रेड्यूस्ड लेवल, रिड्यूस्ड लेवल बोलते हैं। वो इसके रेफरेंस में जितना इसका हाइट या डाउन अगर नीचे होगा, कोई नीचे वाला पॉइंट होगा तो उतना माइनस में लिखेंगे, तो उसको भी हम RL ही बोलेंगे, ठीक है। तो रेड्यूस्ड लेवल, इसको हम बोलते हैं रेड्यूस्ड लेवल। द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट एबव और बिलो द डेटम लाइन, डेटम लाइन के ऊपर या नीचे, है ना, जितना भी हो उसका जो डिस्टेंस होगा डेटम के रेफरेंस में इज नोन एज रेड्यूस्ड लेवल, है ना, नोन एज रेड्यूस्ड लेवल ऑफ दैट पॉइंट। दी RL ऑफ ए पॉइंट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ऊपर होगा तो डेटम से तो पॉजिटिव, नीचे का कोई पॉइंट मान यहाँ जैसे यहाँ बता देते हैं यहाँ पर का कोई पॉइंट इसके नीचे है तो वो नेगेटिव भी हो सकता है, इज पॉजिटिव और नेगेटिव अकॉर्डिंग टू दी पॉइंट इज बिलो अबव और बिलो दी डेटम, ठीक है, कि ऊपर है डेटम से या नीचे है उस हिसाब से प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। तो ये रिड्यूस्ड लेवल हुआ। ये जो RL है ये हम लोग के ज़िंदगी में अब समझिए आगे बहुत दिन तक चलेगा। RL किसी भी पॉइंट का RL मतलब कि रिड्यूस लेवल इस चीज़ का, अब वो रेफरेंस में होगा किसी भी डेटम के, है ना, जो कि मीन सी लेवल जनरली होता है, ठीक है। तो ये चीज़ होगा और वो RL डिनोट करेगा जिससे कैसे डिस्टेंस बोलते हैं, इसका कितना डिस्टेंस, तो अब हमेशा चलेगा लेवल के सेंस में RL, उसका रिड्यूस लेवल कितना, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया RL। अब जो है लाइन ऑफ कॉलिमेशन, अब है कि ये सब चीज़ ठीक है, हम लोग को अब क्या करना है, पूरे इंडिया का मान लो सर्वे करना है या किसी खास एरिया का करना है, तो हम लोग जो है सबका लेवलिंग करेंगे। तो लेवलिंग करने के लिए इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ होता है उस इंस्ट्रूमेंट का डिटेल, खास करके डंपी लेवल इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम जो उसका नाम है डंपी लेवल, जो मोस्टली यूज़ होता है, तो उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा कैसा होता है। लेकिन अभी जो है कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो इसमें यूज़ होता है उसके बारे में थोड़ा हाईलाइट पढ़ लेते हैं कि क्या होता होगा। तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक टेलीस्कोप होता है, मेनली जो सारा काम है कि वो टेलीस्कोप होता है। तो वो इंस्ट्रूमेंट में जो है मेन पार्ट जो है उसका टेलीस्कोप है, ठीक है, और इसका सेटअप जो है ये ट्राईपॉड पे ऐसे वो लगा हुआ होता है, और इसको हम मान लो कि इस साइड से या इस साइड से किसी साइड से देखते हैं, तो मान लो कि इधर से हम लोग देख रहे हैं ऐसे, तो ये आई साइड हो गया, इधर जो है इधर जहाँ पे किसी चीज़ को देखना है हम लोग को, है ना, तो इधर जो देखेंगे हम लोग वो हम लोग का ऑब्जेक्ट साइड हो गया। तो यहाँ पे भी एक लेंस होता है, उसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे, मतलब ये ऑब्जेक्ट साइड है, यहाँ हम लोग का अपना आँख है ना, ये मान लो आँख है हम लोग का, इधर से देखते हैं, तो ये आई पीस हो गया, है ना, आई साइड हो गया, और यहाँ पे जो लेंस होगा उसको हम लोग आई साइड में जो लेंस होगा उसको वो बोलेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, और यहाँ पे आई वाला लेंस हो गया, है ना, मतलब हम लोग देखने वाला जो इधर से देखना, यहाँ पर भी एक लेंस है और यहाँ पे भी एक लेंस, दो लेंस हो गया, ठीक है। तो ये ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब क्या होगा, ये जो आई वाला साइड जो होता है वहाँ पे जो लेंस होता है उसके ऊपर एक डायग्राम लगा दिया जाता है, ऐसे क्रॉस बना हुआ रहता है, इस टाइप का क्रॉस, ठीक है, और वो इस लेंस के साथ ही जुड़ा हुआ होता है। जो आप इधर से देखोगे ना तो आपको कोई भी चीज़ क्रॉस के साथ ही दिखेगा। जैसे यहाँ पर देखना है, मान लो कि ये जो है एक ये होता है, आप लोग देखे होंगे कोई सर्वे लैब में आए होंगे तो लेवलिंग स्टाफ उसको बोलते हैं, उसमें जीरो से लेकर ऐसे ऐसे करके 4 मीटर ऊंचा होता है, 4 मीटर तक लिखा हुआ रहता है ना। जब इधर देखोगे तो यहाँ पर इस पर जो रीडिंग है, इसको खड़ा ज़मीन पे जहाँ पे लेवल करना होता है उसको यहाँ पे ऐसे रखते हैं ना, तो एक रीडिंग दिखाई देती है। तो इसमें रीडिंग में तो कुछ दूर तक दिखाई देता है कौन सा रीडिंग लोगे आप, तो उसके लिए कि एग्जैक्टली कौन सा रीडिंग होना चाहिए, इसके लिए क्रॉस होता है। ये क्रॉस का जो सेंटर है यहाँ पे जाकर टकराएगा, एग्जैक्टली वो रीडिंग हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम, इसको जो है डायग्राम बोलेंगे, और ये आईपीस है, ये ऑब्जेक्टिव है ना, यहाँ पे भी एक लेंस है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव साइड में भी एक लेंस है ना। तो अब उसी से रिलेटेड इन सब सारी बातों से रिलेटेड जो है ये तीनों टर्म है ना। लाइन ऑफ कॉलिमेशन, लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या है कि यहाँ पे जो आईपीस है और उसमें जो डायग्राम लगा हुआ है क्रॉस करके, तो इस डायग्राम का सेंटर और इधर जो ये ऑब्जेक्टिव का लेंस है उसका सेंटर, इन दोनों से होके गुजरने वाली जो लाइन होगी उसको हम लोग बोलेंगे लाइन ऑफ कॉलिमेशन। कॉलिमेशन मतलब इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट का लाइन है, ठीक है। तो इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन, ये कोई ऐसा लाइन एग्जिस्ट नहीं करता वहाँ पे, लेकिन इमेजिनरी लाइन हम लोग मानते हैं,
है ना, ऑप्टिकल लाइन है ये। इट इज़ एन इमेजनरी लाइन पासिंग थ्रू दी इंटरसेक्शन ऑफ द क्रॉस हेयर, इसका जो क्रॉस हेयर है जो क्रॉस कर रहा है, क्रॉस हेयर एट द डायग्राम, ये डायग्राम में जो क्रॉस हेयर है उसका सेंटर से लेके ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लास, है ना, जो बोले ना इसके सेंटर से लेके यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट क्लास का जो सेंटर है उससे होकर जो लाइन जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ कॉलिमेशन। कॉलिमेशन मतलब इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट का लाइन है ना, कि हम इसी के थ्रू देखते हैं। इसका जो सेंटर होता है यहाँ पे डायग्राम जो है ये वो डायग्राम जो ये लगा होता है वो भी लेंस के साथ ही अटैच होता है, तो ये पॉइंट लगभग से उसका सेंटर ही होता है ना, आई पीस का भी सेंटर ही होता है। तो ये जो है हम लोग के इंस्ट्रूमेंट का लाइन है, इसको लाइन ऑफ कॉलिमेशन हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज दी लाइन ऑफ साइट, मतलब हम लोग के देखने का साइट हम लोग का यही होगा, लाइन ऑफ साइट मतलब देखने का लाइन, है ना, इसी ऐसे ही देखते हैं हम लोग, इसी के थ्रू देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया। अब दूसरा है कि एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का क्या एक्सिस है। टेलीस्कोप का एक्सिस मतलब हुआ कि यहाँ पे जो एक आई पीस के पास जो है ना, मतलब ये टेलीस्कोप है हम लोग का, है ना, तो यहाँ पे जो लेंस है आई पीस के पास उसका सेंटर और यहाँ पे जो लेंस है उसका सेंटर, इन दोनों के सेंटर को मिलाने वाले लाइन को हम लोग एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप बोलेंगे। और ये जो ऊपर वाला लाइन ऑफ कॉलिमेशन, ये दोनों कोइंसाइड करना चाहिए, एक ही पॉइंट होना चाहिए, ये खसक जाता है कभी कभी, है ना, ये कोइंसाइड होनी चाहिए, पैरेलल भी होना चाहिए, कोइंसाइड भी होना चाहिए। कोइंसाइड कर रहा है तो पैरेलल हुआ ही, है ना। तो ये लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप होगा, द एक्सिस, दिस एक्सिस इज एन इमेजिनरी, ये भी इमेजिनरी लाइन है, पासिंग थ्रू दी ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लास एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दी आई पीस, मतलब इधर जो लेंस है उसका और ये जो ऑब्जेक्ट के साइड में जो लेंस है ग्लास है उसके दोनों को सेंटर मिलाने वाला, सेंटर टू सेंटर वाला जो लाइन होगा उसको हम लोग एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप बोलेंगे, ठीक है। ये टेलीस्कोप का एक्सिस है और ये जो था हम लोग के इंस्ट्रूमेंट का एक्सिस है, ये दोनों को कोइंसाइड करना चाहिए, है ना। अब तीसरा है कि एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब, ठीक है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको रखना है हमेशा हम लोग को हॉरिजॉन्टल, इसको फिर से बनाते हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, जैसे ये बताएंगे हम लोग, यहाँ पे एक टेलीस्कोप होता है और ये ट्राइपॉड पे, और ये मतलब सिर्फ टेलीस्कोप ही नहीं होता, उसके साथ अदर सेटअप भी होता है। तो उसी में एक मतलब वो इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात होगी तो डिटेल में तो होगी, अभी ये जान लीजिए कि एक बबल ट्यूब भी होता है। अब बबल ट्यूब क्यों होता है ये आप लोग को पता होगा। बबल ट्यूब इसलिए होता है कि इसमें एक बबल होता है और वो जब सेंटर में हो अपने यहाँ पे ट्यूब में सेंटर पे अगर बबल दिख रहा है, इसका मतलब कि जो हमारा टेलीस्कोप है वो एकदम हॉरिजॉन्टल है ना, मतलब अभी जो ये दिख रहा है एकदम ये हॉरिजॉन्टल होगा, ऐसे ये ऐसे ये ऐसे एकदम हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में है। और जैसे ही बबल जो है खसक के साइड में हो जाएगा तो मतलब तिरछा हो गया, है ना, ऐसा हो गया हम लोग का, तो तिरछा हो जाएगा। तो बबल भी जो है इसके अंदर जो बबल होगा ट्यूब में वो यहाँ पे चला आएगा, टेलीस्कोप के ऊपर ही या उसके पास साथ लगा रहता है ये जो बबल ट्यूब होता है। ये जो ट्यूब दिख रहा है ये बबल ट्यूब है और ये बाहर वाला जो है वो पूरा टेलीस्कोप है ना। तो ये टेलीस्कोप हम लोग का हॉरिजॉन्टल है, ये बताने के लिए बबल ट्यूब लगाया जाता है। वो बबल जो है अपने सेंटर में है, इसका मतलब कि हम लोग का जो है हम लेवल है, हम लोग का जो मतलब जो अपना टेलीस्कोप है वो लेवल है ना, लेवल है मतलब कि हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो लेवल बबल ट्यूब होता है उसका जो ये बबल होता है ये बीच में होता है, बीच में इसलिए आता है क्योंकि ये ऊपर इसका ऐसा बनाया जाता है ऊपर में उठा हुआ होता है। तो कोई भी चीज़ ऊपर में उठा हुआ हो पूरा इसको भर दीजिए, हल्का खाली जगह छोड़ दीजिए तो इसमें का जो एयर होगा सारा उठ के ऊपर में चला आता है, इसलिए बबल ऊपर में दिखाई देता है ना। इस बबल ट्यूब को हम लोग अगर बड़ा करके देखें ऐसे करके तो ये थोड़ा सा ऐसे बनाया हुआ होता है, ऐसा ऊपर में उठा हुआ किया होता है और इसमें पूरा भर दिया जाता है, बस थोड़ा सा जगह छोड़ दिया जाता है, वो एयर वहाँ पे आ जाता है, ठीक है। जैसे इसको तिरछा करोगे तो ये एयर इधर चलाएगा, फिर इधर तिरछा करोगे तो एयर नीचे चलाएगा, जब ये हॉरिजॉन्टल होगा तो एयर यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो ये सिस्टम होता है इसका बबल ट्यूब का। तो इस बबल ट्यूब में बबल एकदम सेंटर में आकर रुकता है अगर वो लेवल है तो, है ना। तो इस सेंटर वाले जगह पे अगर कोई टेंजेंट खींचा जाए तो ये क्या किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये जो सरफेस है वो लेवल मतलब यहाँ पे बबल है और ये पानी रुका हुआ है, तो अभी एकदम अपना लेवल इसको रखे हैं हम लोग, इसको जो है तो यहाँ पे अगर कोई टेंजेंशियल कोई चीज़ लाइन खींचेंगे तो वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो एक्सिस हुआ इसको एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब बोलते हैं, जो बबल ट्यूब का ये एक्सिस है और ये एकदम एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, ठीक है। इस पे टेंजेंशियल जो लाइन होगा इस जगह पे जिसका जो सेंटर पॉइंट होता है जहाँ पे बबल आके रुकता है, तो इस पे जो टेंजेंशियल लाइन होगा उसको हम लोग एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब बोलेंगे, ठीक है।
तो ये चीज़ तो हो गई। लाइन ऑफ कोलिमेशन समझ गए, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप समझ गए, एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब भी हम लोग समझ गए। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या पढ़ना है। हम लोग को पढ़ना है बेंचमार्क। बेंचमार्क क्या है कि कहीं भी किसी जगह पे जब समुद्र तल से हम लोग जो सर्वे करते हुए आते हैं तो जीटीएस सर्वे वालों ने बहुत जगह पे इंडिया में जगह पे बेंच मार्क बनाया हुआ है। बेंच मार्क मतलब कि वहाँ पे जैसे कैसे इसका देखते हो रोड पे जाते हो तो लिखा रहता है डिस्टेंस, कि यहाँ से फलाना हुआ इतना किलोमीटर दूर, तो वो तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताता है ना, यहाँ से ये इतना दूर है। और हॉरिजॉन्टल भी नहीं होता है, मतलब जैसे जैसे रास्ता जा रहा है उससे बताता है, ठीक है। तो उसी तरह जो है कोई किसी जगह का समुद्र तल से क्या ऊंचाई है वो भी मार्क किया जाता है। जैसे स्टेशन का एग्जांपल पता है ना, स्टेशन पे बना रहता है, लिखा रहता है वहाँ पे कि ये जो इसकी यहाँ पे इस जगह का जो हाइट है समुद्र तल से इतना है, तो एक तरह का वो बेंच मार्क एस्टैब्लिश हुआ, है ना। तो बेंच मार्क का मतलब हुआ कि उसका जो है आरएल, किसी जगह का आरएल निकल गया तो व्याप्ते वहाँ पे उसको बना के एक स्ट्रक्चर बना के वहाँ पे उसका आरएल अगर लिख दीजिए तो वो एक बेंच मार्क हो गया। क्योंकि आगे फर्दर किसी को और सर्वे करना हो उस एरिया में तो उसी के रेफरेंस में कर लेगा कि समुद्र से वहाँ तक की तो हाइट पता ही है, उससे फर्दर आगे वो कर सकता है, ठीक है। तो बेंच मार्क जो है ये क्या है ये हम लोग देखते हैं। बेंचमार्क जो है ये बताएंगे उसका आरएल पता होता है, कहीं मतलब समुद्र तल से हम लोग करते हुए आके कोई एस्टैब्लिश कर देते हैं कि इस जगह का इतना आरएल है ना। तो ठीक है, इसको देखते हैं ये क्या बता रहे हैं। दीज आर द फिक्स्ड पॉइंट और मार्क ऑफ नोन एलिवेशन, नोन आरएल, आरएल मतलब रेड्यूस लेवल, ठीक है। दीज ये क्या है, एक बेंचमार्क जो है एक फिक्स पॉइंट है और इसका आरएल जो है कभी सर्वे किया गया होगा तो उसका आरएल वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। नोन आरएल डिटरमाइंड विथ रेफरेंस टू दी डेटम लाइन, मतलब मीन सी लेवल के रेफरेंस में उसका जो है आरएल निकाला हुआ रहता है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट मार्क, दे सर्व एज रेफरेंस पॉइंट फॉर फाइंडिंग द आरएल ऑफ न्यू पॉइंट्स। मतलब आगे जो भी है उसके आगे या उसके आसपास कोई अदर चीज़ों का भी आपको लेवल जानना है तो उसके रेफरेंस में आप उसको जान लेंगे, ठीक है ना। तो ये इसमें हेल्प करता है। तो इसलिए बहुत सारे जीटीएस सर्वे वाले ने क्या है बहुत सारे जगहों पे ऐसा बेंचमार्क बना दिया है, उसका हम लोग आरएल पता है, उससे फर्दर हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किस लिए काम करता है कि अदर पॉइंट का आरएल जानने में, रिड्यूस लेवल जानने में काम करता है। और फॉर कंडक्टिंग द लेवलिंग ऑपरेशन इन प्रोजेक्ट इन्वॉल्व रोड, रेलवे, एटीसी, है ना। आपको रोड का सारे का आरएल जानना है तो आप उसके रेफरेंस में उस बेंचमार्क बना हुआ है, उससे आप किसी एक पॉइंट का, रोड का पहला पॉइंट का आरएल निकाल लीजिए और फिर आगे आप सारे पॉइंट का आरएल निकालते हुए चले जाइए, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो बेंचमार्क के थ्रू जो है हम किसी बेंचमार्क का आरएल कभी पहले निकल गया वो लिखा हुआ होगा और उसके थ्रू जो है बाकी का हम आरएल निकालते हैं, ये बेंचमार्क है। अब बेंचमार्क भी बहुत तरह के होते हैं, एक जीटीएस बेंचमार्क है, एक परमानेंट बेंचमार्क और टेम्पोररी और आर्बिट्रेरी। जीटीएस बेंचमार्क का मतलब हुआ कि जीटीएस जो बताया था जियोटेक्निक ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो डिपार्टमेंट, वो उन लोगों ने जो सर्वे किया था पूरे इंडिया का ओवरऑल, तो उस टाइम में बहुत सारे बेंचमार्क उन्होंने खुद एस्टैब्लिश किए थे, तो वो हो गया जीटीएस बेंचमार्क, ठीक है। और ये हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि जब रेलवे का काम हुआ होगा, है ना, जब रोड का काम हुआ होगा तो रेलवे विभाग वालों ने उस जीटीएस बेंचमार्क के रेफरेंस से पूरे रेलवे की लाइनिंग का सर्वे किया होगा, तो उन लोगों ने भी कुछ बेंचमार्क बनाया होगा रेलवे के लॉन्ग, है ना, तो उसको बोलेंगे हम लोग परमानेंट बेंचमार्क। वो भी परमानेंट, जीटीएस बेंचमार्क भी एक परमानेंट है, लेकिन उसका नाम रखा गया कि वो एक जियोटेक्निकल जीटीएस सर्वे वालों ने किया था, इसलिए उसका नाम जीटीएस बेंचमार्क हुआ। और वो भी परमानेंट होता है और उससे रेफरेंस करके कुछ और परमानेंट बेंचमार्क बने जो रेलवे डिपार्टमेंट ने या अदर डिपार्टमेंट, रोड डिपार्टमेंट वालों ने बनाया, तो उसको हम लोग परमानेंट बेंचमार्क उसका खास करके नाम दिया गया। मतलब वो ये जीटीएस भी परमानेंट ही था, लेकिन इसका एक परमानेंट नाम रखा गया। इसका परमानेंट नाम क्यों रखा गया ये आगे आपको अभी तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला जो है वो है टेम्पोररी बेंचमार्क। टेम्पोररी बेंचमार्क मतलब आपके आसपास में कोई ऐसा बेंचमार्क नहीं है, न जीटीएस सर्वे वालों का है, न रेलवे या रोड वालों का कोई आपके पास डाटा है कि कहीं पे कोई किसी जगह का हम लोग का समुद्र तल से ऊंचाई पता हो। और आपको मान लो अपने कॉलेज का सर्वे करना है तो आपको तो सबसे पहले कोई ढूंढना होगा कि कोई रेफरेंस पता चले। एक तो दिख रहा है कि स्टेशन के पास बेंचमार्क बना हुआ है, अगर नहीं है, बहुत दूर है, आपको जल्दी में करना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने हिसाब से मान लें कि किसी भी जगह का, जैसे कॉलेज का जो जहाँ से जैसे जनरेटर जो हाउस है
तो उसका जो बेसमेंट है उसका हाइट कुछ भी एज्यूम कर लीजिए। मान लीजिए कि इसका इसी यही ज़ीरो है, ये ज़ीरो, इसका बेंचमार्क ज़ीरो है, इसका बेंचमार्क है ये, और उसका RL ज़ीरो है। ज़ीरो मान लो, 100 मान लो, 1000 मान लो, कुछ भी मान लो, और उसके रेफरेंस में बाकी सारे का निकाल लीजिए, है ना। तो आपको वहाँ नहीं जाना पड़ा कोई परमानेंट बेंचमार्क के पास। इसको बोलेंगे कि आर्बिट्रेरी आपने एज्यूम कर लिया साइड पे ही कुछ भी, है ना, तो इसको हम बोलेंगे आर्बिट्रेरी, ठीक है। तो वो आर्बिट्रेरी हो गया। एक होता है टेम्परोरी। टेम्परोरी मतलब कि जब कोई भी सर्वे करते हैं हम लोग, तो कहीं बेंचमार्क से करते हुए कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं, करते करते शाम हो गया, अब फिर कल हो के आपको स्टार्ट करना है, तो कल फिर पीछे से थोड़ी आइएगा, तो वहीं पे जहाँ पे ख़त्म करते हैं वहाँ पे जो है हम लोग टेम्परोरीली कहीं पे मार्क कर देते हैं। खास करके कोई पेड़ का जड़ होगा उस पर मार्क कर देते हैं कि इसका RL इतना है, ठीक है। या कोई घर होगा वहाँ पे, तो घर के पारापेट पे या फिर घर के बेसमेंट पे, उस घर के वहाँ पे हम लोग मार्क कर देंगे कि इसका RL इतना अभी तक निकल के आया है, कल हो के हम इसके आगे से करेंगे। तो इसको भी बोलेंगे हम लोग, ये भी एक बेंचमार्क हो गया, लेकिन ये टेम्परोरी बेंचमार्क है, ये परमानेंट नहीं है। अब परमानेंट का मतलब कि रेलवे विभाग, ये रोड विभाग है ना, ये सब, या जो नहर वगैरह बनाते हैं, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट वाले, जल संसाधन विभाग वाले, ये लोग अगर कोई मार्क करते हैं तो वो परमानेंट कर देते हैं, तो उसको हम इसलिए परमानेंट बेंचमार्क बोलेंगे। और GTS वाले ने जो किया होगा उसको GTS बेंचमार्क बोलेंगे। अब बाकी जो दो ये होंगे वो समझ में आया कि टेम्प्रोरी मतलब कुछ टाइम के लिए आपने ही एज्यूम कर लिया, रात दिन खत्म हो रहा था, कल यहीं से शुरू करना है, तो उसको आपने बना दिया है बेंचमार्क टेम्प्रोरी। आर्बिट्रेरी मतलब कि आपको कोई डाटा पता नहीं है, आप कहीं पे सर्वे करने आ गए, तो किसी एक जगह को मान लो कि ये 0 है ना, या ये 100 है, और उसके रेफरेंस में, उसी के रेफरेंस में बाकी कर लो सारे का सर्वे, तो पता चल ही जाएगा किससे कौन कितना ऊंचा है ना। 100 मान लो, उसके कोई 98 आएगा, कोई 97 आएगा, कोई 105 आएगा, तो पता चल ही जाएगा कि इससे 2 मीटर नीचे था, ये 3 मीटर नीचे था, कोई 5 मीटर ऊपर था। तो ये चीज़ हुआ, ठीक है। तो यही बात लिखी हुई है कि इस चारों के बारे में कि GTS बेंचमार्क क्या है। दिस बेंचमार्क आर एस्टैब्लिश्ड बाय दी सर्वे ऑफ इंडिया, GTS सर्वे ऑफ इंडिया है ना, इसलिए GTS इसका नाम है। एट लार्ज इंटरवल ऑल ओवर द कंट्री, बहुत बहुत गैप पे, कुछ खास जगह पे मतलब इंडिया का किया गया था, ठीक है। द वैल्यूज़ ऑफ रिड्यूस लेवल, द वैल्यूज ऑफ रिड्यूस लेवल, द पोजीशंस एंड द नंबर्स ऑफ बेंचमार्क आर गिवन इन द कैटलॉग पब्लिश्ड बाय दिस डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट का कैटलॉग आता है, उसमें जो है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जगह जहाँ जहाँ पे एस्टैब्लिश किया है इन्होंने बेंचमार्क, वो बताया हुआ है ना, आप कैटलॉग जाके देख सकते हैं। फिर हुआ परमानेंट बेंचमार्क। ये बेंचमार्क है, दीज आर दी पॉइंट और मार्क एस्टैब्लिश्ड बाय डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लाइक PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट या इरिगेशन डिपार्टमेंट, ये लोग फिक्स करते हैं। दी RLs ऑफ दीज पॉइंट आर डिटरमाइंड विथ रेफरेंस टू GTS बेंचमार्क ओनली, है ना। ये बात बताए थे कि GTS के थ्रू ही ये लोग आगे बनाते हैं, कोई नया बेंचमार्क आ गया तो वो ये लोग ही एस्टैब्लिश कर देते हैं कि हमने काम किया है, तो चलो भाई किसी अगले को हेल्प मिलेगा, फिर इसके आगे वो लोग कर लेंगे, है ना। तो इसको हम लोग ये परमानेंट बेंचमार्क बनाते हैं, इसलिए इसका नाम परमानेंट बेंचमार्क रखिए लोग, ठीक है। GTS भी ऐसे परमानेंट ही है। तो एंड आर कीप्ड ऑन परमानेंट पॉइंट्स लाइक प्लिंथ ऑफ द बिल्डिंग के प्लिंथ पे या पारापेट पे या कलवर्ट पे, पारापेट ऑफ द ब्रिज पे या कलवर्ट ऑफ द कलवर्ट पे या एंड सो ऑन, कहीं पे भी परमानेंट बेंचमार्क लिखा हुआ आपको दिखेगा। MSL कोई ब्रिज का कलवर्ट पड़ा होता है ना, जहाँ से नीचे से कोई चीज़ पास कर रहा है, कलवर्ट हुआ या ब्रिज हुआ, तो वहाँ पे देखोगे साइड में उसके पारापेट पे या कहीं पे MSL लिखा रहता है ना। तो ये जब रेलवे वाले या फिर नहर बनाते हैं जो लोग, है ना, जल संसाधन विभाग वाले, ये लोग इरिगेशन विभाग वाले, तो ये लोग भी जाके लिख देते हैं परमानेंटली। अब वो चीज़ हिलने वाला नहीं है ब्रिज वहाँ से, तो ये परमानेंट बेंचमार्क हो गया, ठीक है। या फिर पिलर बना के भी ये लोग मार्क कर देते हैं, कहीं पे कोई चीज़ नहीं है तो वहाँ पे एक पिलर बना के अंदर ज़मीन में, पिलर को अंदर ज़मीन में गाड़ के और उस पर वहाँ पे लिख देते हैं कि इतना बेंचमार्क है इसका। समटाइम दे कीप्ड ऑन अंडरग्राउंड पिलर बना के और वहाँ पे उसके ऊपर मार्क करके लिख देते हैं कि इसका बेंचमार्क ये है। और कोई परमानेंट पॉइंट है जैसे ब्रिज व्रिज है वहाँ पे, तो वहाँ उसके पारापेट पे जाके लिख देते हैं MSL मीन सी लेवल से हाइट इतना, ठीक है। तो ये परमानेंट बेंचमार्क हो, ये गवर्नमेंट के विभाग वाले जो हैं सारे, ये लोग जो करते हैं GTS के रेफरेंस से, तो ये मार्क करते हैं, ठीक है। अब आर्बिट्रेरी बेंचमार्क, आर्बिट्रेरी मतलब कुछ भी अपने हिसाब से करने गए और उसको मान लिया, उसके रेफरेंस में सारा सर्वे कर लिए। व्हेन द RLs ऑफ सम फिक्स पॉइंट आर एज्यूम्ड, एज्यूम मतलब अपने हिसाब से आप एज्यूम कर लिए, दे आर टर्म आर्बिट्रेरी बेंचमार्क। दीज आर एडॉप्टेड इन स्मॉल सर्वे ऑपरेशंस when only the undulation of the ground surface is required to be determined।
ये तब जानना होता है, बस ये पता चलना है कितना ऊंचा नीचा, मीन से लेवल से कितना ऊंचा कितना लेवल, ये ज़रूरत नहीं है जहाँ पे, तो ये कर लेते हैं। खास करके जो सर्वे छोटा मोटा प्रोजेक्ट होता है बिल्डिंग का या कोई कारखाना का निर्माण, तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि समुद्र तल से आपकी ऊंचाई पता हो, है ना, कि आपको बस ऊंचा नीचा पता करना था कि भरना है मिट्टी या बराबर करना है उसको, तो उसके लिए आप ये ले सकते हैं अपने हिसाब से। कोई मान लीजिए किसी जगह को कि यही बेंचमार्क है, इसका हाइट उसका भी RL भी आप अज्यूम कर लीजिए, 100 अज्यूम कर लीजिए, 0 अज्यूम कर लीजिए, है ना, तो ये आर्बिट्रेरी बेंचमार्क हो गया। वैसा जो बेंचमार्क होगा, है ना, वो आर्बिट्रेरी बेंचमार्क। एक टेम्प्रोरी होता है, जो टेम्प्रोरी बताया ही, करते करते अगर शाम हो गया तो आप कल हो गया, आपको फिर उसी जगह से शुरू करना है, तो वो आपके लिए बेंचमार्क हो गया, उसको स्टॉप मार्क कर दीजिए। व्हेन द बेंचमार्क आर एस्टैब्लिश्ड टेम्पोररीली एट द एंड ऑफ डेज वर्क, दे आर सेट टू बी टेम्पोररी बेंचमार्क, है ना। टेम्पोररीली आप खास करके जब शाम होने लगता है ना, सर्वे करते करते लेवलिंग करते हुए, तो वो लोग कोई उस जगह पे जहाँ पे ख़त्म करना होता है वहाँ पे मार्क कर देते हैं ना, तो वो टेम्पोररी बेंचमार्क हो गया। दे आर जनरली मेड ऑन द रूफ ऑफ ए ऑन द रूट ऑफ ए ट्री, पेड़ के जड़ में, है ना, जो कोई बड़ा सा पेड़ है जो कल के सुबह में हटने वाला नहीं है, तो वहाँ पे पेड़ के जड़ में या पारापेट ऑफ नियर बाई कलवर्ट, है ना, कोई कलवर्ट होगा उसके नियर बाई जगह पे कहीं पे पारापेट पे कर देते हैं, या फरलॉन्ग पोस्ट और ऑन सिमिलर प्लेस, कोई भी प्लेस जो आपको दिख रहा है कि कल हो के सुबह में आएंगे तो वो चीज़ हटे नहीं, है ना, कोई ब्रिज दिख गया, कुछ भी दिख गया, किसी का घर दिख गया उसके पारापेट पर कर दीजिए, कोई कलवर्ट दिख गया उस पर कर दीजिए, है ना, तो ये टेम्प्रोरी बेंचमार्क होगा। मतलब आप कर रहे हैं, ये कोई गवर्नमेंट का विभाग नहीं है, आप कुछ भी जाके लिख सकते हैं, तो आप अपने काम के लिए लिखिए, दूसरा कोई इसको ध्यान नहीं देगा, है ना, तो ये परमानेंट बेंचमार्क नहीं है, ये टेम्प्रोरी बेंचमार्क है। ठीक है, सारे बेंचमार्क समझ गए, बेंचमार्क होता क्या है, कितने टाइप का होता है, कौन कौन एस्टैब्लिश करते हैं, ये सब समझ में आ गया, है ना। अब जो है ये जो है बैक साइड वगैरह ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।